सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, किस तरह से ड्रॉ करते हैं और ये प्रॉपर मैनर में वर्क किस तरह से करते हैं और क्या गलतियां हैं जो आज तक आप करते आए हैं, अगर तो आपको इसका पता है पहले से। आज की वीडियो में मैं इन डेप्थ आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है प्रॉपर मैनर में क्लियर करूंगा ताकि आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकें और मार्केट के जो नेक्स्ट मूव है उसको एनालाइज कर सकें। वीडियो प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर तो आपने अभी तक पब्लिक फ्री व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, सिंपली वीडियो कंप्लीट करके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपने ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं हर बार आपको आके यूट्यूब पे इस तरह से वीडियो में गाइड करूं या लाइव स्ट्रीम से अगर आपने देखी हो उस तरह से गाइड कर सकूं। तो अच्छा रहता है कि आप चैनल जो है ज्वाइन करके रखें जहां पे कंटिन्यूअस जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहती हैं। नाउ बैक टू द टॉपिक। आप में से जिसको नहीं पता मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस का एक हिस्सा है, यानी आप समझे बिल्कुल पहली सीढ़ी है। इसके बगैर आप आगे मार्केट में जो है जा ही नहीं सकते, प्रॉपर अपने कदम नहीं जमा सकते। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस के डिफरेंट नाम हैं। मिसाल के तौर पे इसको कोई सप्लाई या डिमांड जोन भी बोल सकते हैं। इससे हटके कोई और कॉन्सेप्ट्स में डिफरेंट नाम हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट से मुराद है कि जो आप चार्ट पे एनालिसिस अप्लाई करते हैं उसको टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। अब आप वो किस तरह से अप्लाई करते हैं, किन किन चीज़ों को यूज़ करते हैं, वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। अब हमारे पास प्राइस एक्शन है, इनर सर्कल ट्रेडिंग है, एसएमसी है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं आपको सिंपल ये कहूँगा, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको बता रहा हूँ बस प्रॉपर मैनर में आप उसको सीखें। और ये प्योर प्राइस एक्शन है, यानी ये चीज़ मार्केट में इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से काम करेगी, बस आपने प्रॉपर अपनी जो है मेहनत करनी है। अब इतना आप सबको समझ आ गया कि जो टेक्निकल एनालिसिस है, जो चार्ट पे एनालिसिस किया जाता है, वो अभी हम स्क्रीन पे जो जाके करेंगे उसको टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और उसकी पहली जो सीढ़ी है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब भला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्या, प्रॉपर स्क्रीन पे ड्रॉ करने से पहले, इन डेप्थ समझाने से पहले मैं आपको जरा एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। सिंपलेस्ट टर्म्स में आप समझें तो सपोर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहां से प्राइस जो है बाउंस कर सकती है। मिसाल देता हूं मैं आपको इसकी, एक फर्श के, एक फ्लोर के हिसाब से। आपके हाथ में टेनिस बॉल है, आपने मारी है टेनिस बॉल और टेनिस बॉल नीचे जाती है, बाउंस करके वापस आ जाती है। रीजन बहुत सिंपल है उसके बाउंस करने का कि नीचे हमारे पास जो फ्लोर है, जो फर्श है, वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। सिमिलरली चार्ट्स पे वो वाले लेवल्स जहां पे प्राइस आए और बाउंस कर सके उस लेवल को सपोर्ट लेवल कहा जाता है। इसी तरह एग्जांपल को अगर लिया जाए, एक आपके पास टेनिस बॉल है, आपने ऊपर सीलिंग पे मारी है, छत पे मारी है, जाके लगती है और रिजेक्ट होकर वापस आ जाती है। अब सिंपली वो जो सीलिंग है, वो जो छत है, उसको रेजिस्टेंस जोन बोलेंगे। यानी चार्ट्स पे वो वाले पर्टिकुलर लेवल्स जहां पे प्राइस जाए और वहां से रिजेक्ट हो जाए या रिजेक्ट हो सके, उस लेवल को रेजिस्टेंस जो है लेवल कहा जाता है। ये बेसिक सी डेफिनेशन थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्ली काम किस तरह से करता है, क्यों आपको इस पर ट्रस्ट करना चाहिए, ड्रॉ किस तरह से प्रॉपर्ली करना है। अब हम जाते हैं स्क्रीन पे समझने। अब जैसा कि आपको समझ आ गया कि सपोर्ट एरिया क्या होता है, वो लेवल जहां से प्राइस को बाउंस मिल सकता है। प्रॉपर्ली ड्रॉ कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और रेजिस्टेंस लेवल से प्राइस को जो है रिजेक्शन मिल सकती है। ये बेसिकली जो एप्लीकेशन है जो मैं इस वक्त इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म, इसको ट्रेडिंग व्यू कहा जाता है। सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं पता। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं तो आप जो है इसको सुन लें। अब इस प्लेटफॉर्म को ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। आप सिंपली चैनल पे जाके लिख सकते हैं अब्दुल्ला खान ट्रेडिंग व्यू मास्टर क्लास, ठीक है। इस वीडियो में मैंने इन डेप्थ इसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि आप किस तरह से इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। अब इससे हट के यूज़ किस तरह से करना है वो मैंने आपको बता दिया, आप देख लेना। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे हमारे पास जो सपोर्ट एरिया ड्रॉ किस तरह से आप करेंगे, तो आप सिंपली समझे उसके लिए आपको कैंडल स्टिक्स का जो है बेसिक पता होने की जरूरत है। मैं आपको एक बेसिक कैंडल स्टिक का बता देता हूँ। यहाँ पे हम कोई भी कैंडल स्टिक पकड़ लेते हैं, लेट्स से ये वाली कैंडल। यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा लंबी सी लाइंस नजर आ रही हैं, ऐसे ही है। और उसके अलावा एक छोटा सी यहाँ पे एक फील्ड पार्ट नजर आ रहा है। तो ये जो लाइंस होती हैं इसको विक कहते हैं, इन लाइंस को विक कहा जाता है। और ये जो फील्ड पार्ट है इसको बॉडी कहा जाता है। बस आपने इतना सा कॉन्सेप्ट जो है समझ लेना है। अब आप जब भी हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल ड्रॉ करेंगे, ऑब्वियसली सपोर्ट नीचे वाले लेवल्स हैं जो कि यहाँ से होंगे, रेजिस्टेंस ऊपर वाले लेवल्स हैं। तो कैंडल की बॉडी से स्टार्ट करना है। कैंडल की ये बॉडी है ना, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये कैंडल की बॉडी है, ये वाला लेवल। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। और यहाँ से स्टार्ट करके थोड़ा सा पोर्शन विक का ले लेंगे। जरूरी नहीं है आप पूरा पोर्शन लें, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया बन जाएगा और आप ट्रेड कैसे करेंगे फिर। बस थोड़ा सा आपने पोर्शन ले लिया और बस। अब ये हमारे पास एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस आ गया। कोई लोग इसको सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस जो है जाएगी तो यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स लगे होंगे। अब इस एरिया पे आपको ट्रस्ट क्यों करना चाहिए कि क्यों ये लेवल जो है एक एरिया ऑफ सपोर्ट या एरिया ऑफ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इस केस में ऑब्वियसली एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। तो सिंपली उसके लिए आपको ऑर्डर बुक को समझना होगा। जो भी ऑर्डर्स चाहते हैं यहाँ पे सारे जो है आ जाते हैं किसी भी एक्सचेंज की ऑर्डर बुक में। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे आप कुछ बाय करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपने इथेरियम में जो है कुछ बाइंग लगा दी है $2620 की। तो अब 2620 जो डॉलर्स है उसका जो लिमिट ऑर्डर है, आपने अगर कोई लिमिट ऑर्डर लगाया तो वो कहाँ पे आएगा, वो यहाँ इस ऑर्डर बुक में आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इस लेवल पे, इस जोन के अंदर बहुत से ऑर्डर्स लगे होंगे। कहाँ पे लगे होंगे, ऑर्डर बुक के अंदर।
अब समझ आ रही है आपको? सपोर्ट रेजिस्टेंस इसलिए प्रॉपर काम करता है कि ये आपको बता देता है कि कहाँ पे ज्यादा बाइंग या सेलिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं ऑर्डर बुक में। ऑर्डर बुक को प्रॉपर इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं, उस पर भी मैंने जो है इन डेप्थ गाइड दी हुई है यहाँ पे चैनल गोल्ड माइन है क्रिप्टो वालों के लिए, सिंपली आप जो है जाके देख सकते हैं। अब मैं वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया आपको समझ आ चुकी है कि सिंपली बॉडी से स्टार्ट करना है और विक का कुछ पोर्शन लेना है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट के एरिया की बात करूँ, ये देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल बॉडी से स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ बॉडी से स्टार्ट किया और विक का कुछ पोर्शन ले लिया, तो ये हमारे पास एक एरिया ऑफ सपोर्ट आ गया। अब आप बोले मैं पूरी विक क्यों ना ले लूँ, यानी ये वाली जो पूरी विक है मैं ये पूरी विक भी तो ले सकता हूँ। लेने को बिल्कुल आप पूरी विक भी ले सकते हैं, लेकिन फिर ट्रेड कहाँ पे करेंगे? तो ये जो चीज़ है ना, ये आपने समझनी है कि टेक्निकल एनालिसिस सब्जेक्टिव है, कोई फिक्स नहीं है। आप बोले कि ये रूल किसने बनाया है कि ये वाला सपोर्ट इस तरह से होगा, कोई सिर्फ एक लाइन के तौर पर भी ले लेते हैं। इसको अगर मैं हटा दूँ, कोई सिर्फ इस एरिया को एक एज अ सपोर्ट ले लेते हैं, और उसमें भी गलत नहीं है, ये वो आपकी पर्सनल चॉइस है। मेरी जो बैक टेस्टेड चीज़ें हैं जो काम करती हैं, जिनकी हेल्प से प्रूवन बैक टू बैक मैं आप लोगों को यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स पे सब डिलीवर कर रहा होता हूँ, ये वो चीज़ें हैं, तो मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा, आप उसको जो है लेके चल सकते हैं। सिंपली आपको समझ आ गया बेसिक एरिया ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। मैं दोबारा से आपको जो है बता देता हूँ एक हायर टाइम फ्रेम पे करें। वीडियो में फर्दर आगे मूव ऑन करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो आप सीख रहे हैं ऑब्वियसली ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, और अगर आप बेसिक टू एडवांस लेवल बिल्कुल मेरी मेंटरशिप में सब कुछ मास्टर करना चाहते हैं, कि जिस तरह मैं यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम्स पे सब आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखा रहा होता हूँ, वो आप इंडिपेंडेंटली खुद करने के काबिल हो जाएं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अपने सिग्नल्स, अपने एनालिसिस और अपनी प्रेडिक्शंस, वो भी बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सारा कुछ मास्टर कर जाएं, तो आप सिंपली वीडियो कंप्लीट करके डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो मेंटरशिप डिटेल्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। अब वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। ये देखें यहाँ पे हमारे पास हायर टाइम फ्रेम है, यहाँ पे मैंने लेट्स से यहाँ पे हमारे पास जो प्राइस है ना इस वक्त सिर्फ यहाँ तक फॉर्म हुई थी, यहाँ तक, ठीक है, आगे फॉर्म ही नहीं हुई। हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं। अब इस मौके पे क्या हो सकता था, आप किस तरह ये लेवल ड्रॉ करते? आपने सिंपली क्या करना था, बॉडी से स्टार्ट करना था और विक का कुछ पोर्शन ले लेना था, बस। ये आपने एक एरिया जो है वो ड्रॉ कर दिया। अब अगर मैं जो है इस डाटा को हटा दूं तो आप खुद देख सकते हैं इसने कितना ज़बरदस्त तरीके से जो है काम किया एरिया ऑफ रेजिस्टेंस की तरह। अब आप बोले कैंडल जो है यहाँ से थोड़ा ऊपर भी गई है, ऊपर बिल्कुल गई है, लेकिन यहाँ पे फिर कैंडल स्टिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं दूसरे वो आ जाते हैं, बस सिंपली ये समझे कि ऊपर क्लोज नहीं हो पाई है, और इस वजह से जो है ये लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था और प्राइस जो है इससे रिजेक्ट हो गई है। सपोर्ट एरिया कौन सा बन रहा था, इसके नीचे हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था, ये थोड़ा सा जो है लेवल आप देख सकते हैं। प्राइस ने क्या किया, इस लेवल से बाउंस हुई, दोबारा इस लेवल से आई, दोबारा इस लेवल से बाउंस हो गई। तो ये हमारे पास बेसिक सा कॉन्सेप्ट था एरिया ऑफ सपोर्ट का या एरिया ऑफ रेजिस्टेंस का। थोड़ा सा एडवांस भी आपको बता देता हूँ ताकि आपकी लर्निंग में जो है मजीद इजाफा हो। जब भी कोई लेवल ब्रेक हो जाता है वो ऑपोजिट काम करने लग जाता है। मिसाल के तौर पे एक एरिया ऑफ सपोर्ट है, मैं कोई भी एग्जांपल देख के आपको बताता हूँ। लेट्स से ये वाली, यहाँ पे हमारे पास एक एरिया ऑफ सपोर्ट था, बॉडी से स्टार्ट किया, विक का कुछ पोर्शन ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये लेवल आपको क्लियरली नजर आ रहा है जो कि सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, इवेंचुअली ब्रेक हो गया। क्यों ब्रेक हुआ? सेलिंग प्रेशर बढ़ गया होगा। यहाँ पे जो बाइंग ऑर्डर्स लगे थे वो इतने नहीं थे कि वो सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब कर सके, प्राइस गिर गई है। अब जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की थी सपोर्ट एरिया पे, वो तो चाहेंगे ना कि किसी तरह जो उनको ब्रेक इवन प्राइस है, ब्रेक इवन बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, तो जहाँ पे उन्होंने बाइंग की है यानी ब्रेक इवन प्राइस है वहीं पे एग्जिट करें। तो यहाँ पे उन्होंने बाइंग की थी, प्राइस जब नीचे गई है और प्राइस ने थोड़ा सा बाउंस ली है, नीचे से बायर्स ने उसको उठाया है, तो जाहिर सी बात है वो तो चाहेंगे बस किसी तरीके से हम जो है नो प्रॉफिट नो लॉस पे एग्जिट हो। तो उन्होंने जहाँ पे बाइंग की है वो वहाँ से फौरन से एग्जिट करेंगे, तो प्राइस जाएगी और वो लेवल हमारे पास रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो मतलब जो एरिया ऑफ सपोर्ट था वो बेसिकली ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस बन जाता है। और आपने इसकी क्लियर कट एग्जांपल अभी खुद देख लिया, ये सपोर्ट था, ब्रेक हुआ और ये सामने हमारे पास जो है ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बन गया। सेम चीज बिल्कुल बराबर है किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए, कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो वो ऑपोजिट काम करने लग जाता है। मिसाल के तौर पे कोई भी रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होकर सपोर्ट की तरह काम करेगा। मैं आपको ये वाली एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये आपने बॉडी से स्टार्ट किया और विक का कुछ पोर्शन ले लिया, ठीक है, ये आप देखें, ये आपने बॉडी से स्टार्ट किया और विक का पोर्शन, यहाँ पे ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बन गया था, दोबारा प्राइस ने इसको टेस्ट किया, दोबारा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, उसके बाद क्या हुआ, इवेंचुअली ब्रेकआउट कर दिया, और ब्रेकआउट के बाद जब प्राइस दोबारा रीटेस्ट करने आई तो यही एरिया ऑफ रेजिस्टेंस एरिया ऑफ सपोर्ट बन गया। क्लियरली आप जो है देख सकते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहा है। ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता आप आगे जो है और भी चीज़ें सीखेंगे और भी मैं बताऊंगा, एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी हैं, कुछ चीज़ें जो है हमारे पास किस तरह से काम करती हैं। मिसाल के तौर पे आपको आइडिया किस तरह से लग सकता है, एक लेवल जो है ब्रेक होने वाला है, यहाँ से तो बाउंस हो गया ना, लेकिन आपको किस तरह आइडिया होगा कि ब्रेक होने वाला है, उसमें फिर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, वो चीज़ें मैं आपको आगे चल के
बताऊंगा, मगर आज की वीडियो में सिर्फ यही बताना था ऑर्डर बुक क्या होती है और आपको किस तरह से ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म जो है यूज़ करना है। ऑर्डर बुक अगर मास्टर करना चाहें बिल्कुल यहाँ पे आके कर सकते हैं। और इससे हटके बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, प्राइस क्यों उसको जो है रिस्पेक्ट करती है और ब्रेक होने के बाद जो लेवल है वो किस तरह से काम करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप में से काफ़ी ज़्यादा जो बिगिनर्स थे जिसको प्रॉब्लम आती थी कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे ड्रॉ करना है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने प्रॉपर प्रिसाइज मैनर में इन डेप्थ जो है डिस्कस कर दी है, ताकि आप सारा कुछ खुद जो है करने के काबिल हो जाएं। ऑब्वियसली ये बेसिक लेक्चर्स थे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है चीज़ें आप सीखेंगे, लेकिन आज की वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि आपको खुद भी बेसिक जो चीज़ें हैं वो आ जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको प्रॉपर मैनर में सब कुछ समझ आया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। किसी और टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं उसका भी मुझे आप बता सकते हैं। बाकी सेट की जो व्हाट्सएप नंबर है या व्हाट्सएप चैनल लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। वीडियो कंप्लीट करके आप जो सर्विसेज है वो अवेल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।